आप सबको जय मसीह। जय मसीह, जोर से बोलिए जय मसीह। परमेश्वर जिंदा है और वैसे ही आप भी जिंदा हो। आज धन्यवाद दीजिए और जोर से बालास बुलंद करिए। और कल मैं पहुंचा यहाँ पे रात में और पादरी साहब के घर में एक कहाँ गए, उनके यहाँ, हाँ वहाँ बैठ गए हैं। तो उनके यहाँ एक छोटी सी कॉटेज मीटिंग थी। वो कॉटेज मीटिंग में पादरी साहब ने हमारा बहुत अच्छा प्रचार किया और अच्छा जोश भर दिया। और मुझको काफ़ी थका हुआ था, फिर उसके मुझको बोलने को दिया तो बड़े अनमने मन से मैंने कहा यार 5-10 मिनट कुछ बोलूँगा, जल्दी से बैठूँगा, खाना वाना खाऊँ, घर जाऊँ करके ऐसी मेरे मन में भावना उठ रही थी। फिर मैं जब बोला थोड़ा सा बात, फिर मैं जिस किस्म से बच्चों को वहाँ पे देखा, अभी भी कुछ दिख रही हैं यहाँ पे महिलाएं और उस वक्त भी कुछ थे, जिस किस्म से उनका रिसेप्शन था, जिस तरीके से वो बातों को एब्जॉर्ब कर रहे थे और जिस किस्म से मुझको देखा कि नहीं ये लोग अब कुछ करने के लिए तैयार हैं, तब फिर मैं रुकते नहीं बना। काफ़ी समय ले लिया, रात को 11 बजे हम लोग वहाँ से छूटे। और मैं आज वैसे ही कलीसिया आज यहाँ देख रहा हूँ, जब बोला कि पादरी साहब कितने हैं तो आज पूरा का पूरा हॉल खड़ा हो गया था। ये मेरे उत्साह को इतना बढ़ा रहा है और मैं आज ये आश्वासन और विश्वास लेके यहाँ से जाऊँगा कि प्रभु की एक बहुत बड़ी सेना आज यहाँ पे जन्म ले रही है। हमारे आचार्य बिशप साहब को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत पहले से उनके साथ जुड़ा हूँ। प्रखर नहीं होते, आमने सामने नहीं आते थे, पर फ़ोन पे इधर उधर जब कभी मुझको ज़रूरत पड़ती थी, उनको पड़ती थी, हम लोग वार्तालाप में रहते थे। और आज वो बीज यहाँ पे फलवान्वित होगा, ये मैं प्रार्थना, दुआ, उम्मीद, आशा सब आपसे लेके जा रहा हूँ। और थोड़ी सी अपनी बात करूँगा मैं। ये कोई अपना घमंड नहीं है, ये अपने आप को फुलाने के लिए कतई मैं बात नहीं करता हूँ, ना मेरे फोरम के कोई लोग बात करते हैं, पर हम इसलिए थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा सा इतिहास बताते हैं, जिससे आप लोगों को कुछ प्रेरणा मिले, आप लोग उस बातों को समझें कि हमें क्या कर सकते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके ऊपर मैं आप लोगों का ध्यान जाऊंगा, आकर्षित करूंगा। और आपसे अभी एक बात पूछता हूं कि नेहेमिया अपोस्टल रहे, पुराने नियम में है। मैं बहुत ज़्यादा बाइबल के बारे में नहीं जानता हूं, पर अपनी टूटी तरीफ बुद्धि से मैं थोड़ा बहुत कुछ पढ़ता हूं, समझने की कोशिश करता हूं। और उसमें मैं देखता, उसमें आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, सब आप पढ़े लिखे हैं, आचार्य जी हैं, नेहेमिया ने कितनी हत्याएं की थी? कितनों का सिर काटा था? कोई जवाब है किसी के पास? मेरे हिसाब से तो उसने किसी की हत्या नहीं करी। पता नहीं बिशप साहब मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, पर तलवार रखता था, वो तलवार रखता था ना। और दूसरा एक कन्नी रखता था हाथ में, वो जो मेसन का जो होता है ना हथियार, जिससे ईंट जोड़ते हैं, वो परमेश्वर के भवन की ईंट जोड़ने के लिए वो हथियार भी रखता था। आज आपको वो तलवार भी रखनी है, हत्या नहीं करनी है। आपको परमेश्वर का भवन बनाने के लिए ईंट को जोड़ने के औजार ढूंढने हैं। ये समय पुराना हो गया है। आज तलवार वो तलवार नहीं है जो लोहे की तलवार चमकती हुई म्यान में होती थी, आज तलवार बदल गई है। आज आपकी जो तलवार है वो आपका संविधान है। आप जब तक संविधान को नहीं जानोगे, संविधान को नहीं समझोगे, आपसे कोई नहीं डरेगा। जैसे नेहेमिया ने बगैर हत्या के सब पूरी फौज की फौज को रोक दी थी, अगर आप इस तलवार को आज ग्रहण कर लेते हैं तो आज पर जो हमले हो रहे हैं और ये फौज की फौज जो हमारे उठ रही है, ऐसे ही पस्त हो जाएगी, हार जाएगी, खड़े नहीं हो सकती। हम लोग तो वहां से आके सब नहीं कर सकते हैं, पर ये जो कुछ भी मंच बनाना है, जो कुछ भी आपको करना है, वो आप लोगों को करना है। यहाँ की जो लड़ाई है वो आप लोगों की लड़ाई है, आपकी लड़ाई आपको ही लड़नी है। हेलीकॉप्टर से कोई वहाँ से ट्रंप नहीं आ जाएगा, न यहाँ से आकर के कोई ये पार्टी का नेता आ जाएगा या वो मोदी जी आ जाएंगे, कोई आपको नहीं बचाएगा। कल भी हमने बाइबल में इतना पढ़ रहे थे, यहाँ बैर रखते हैं। परमेश्वर भी जब इस दुनिया में आया तो सब उससे बैर रखते हैं और हम उसी के अनुयायी हैं, हमसे सब बैर रखते हैं। ये बात आप क्लियरली जान लीजिए। तो आज जो अगर आपकी ताकत है वो आप खुद हैं। अपने आप को तैयार कर लीजिए,
कस के तलवार को पकड़ लीजिए और कैसे करना है, क्या करना है, वो सब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। मैं अपने फोरम के बारे में छोटी सी बात करना चाहता हूँ। फोरम का जन्म 1999 हुआ था, जब ग्राहम सेंस के बच्चों को जिंदा जला दिया गया था। और कल पादरी साहब एक मिले मुझको जो मीटिंग में थे, उनने बताया कि जो हमने 1999 में सबसे पहली बार छत्तीसगढ़ के मसीही सड़क पे उतरे थे, नहीं तो कितना भी सताव हो जाए, मर जाए, कट जाए, कोई सड़क पे उतर के प्रदर्शन नहीं करता था। उस वक्त मेरी ज़िंदगी का एक बदलाव आया था, बदलाव का मोड़ आया था। मैंने कहा था कोई आए साथ ही ना आए, मैं तो अपने 5-7 लोग लेके ठीक चौक पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक थी उसको घेर करके मैं वहाँ पे 5-6 लोगों के साथ बैठा था। मैंने कहा ये अन्याय हम नहीं सहेंगे। और देखते 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 पूरे चर्च के एक लोग वहाँ पे आके इकट्ठा हुआ, पूरा ट्रैफिक जाम हुआ। उस वक्त आज भीड़ तंत्र का पहला झंडा छत्तीसगढ़ में गाड़ा गया था। उसके बाद से मैंने मुड़ के कभी नहीं देखा, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। मेरे पास फैक्ट्री है, अच्छे से काम वाम सब चल रहा है, पर मैं उस वक्त से अपनी फैक्ट्री को बंद तो नहीं किया, जिंदा भी रहना है मुझको, बच्चों को भी पालना है, पर अपना आधा समय में उसको देख करके फोरम को आगे ही बढ़ाता गया, आगे बढ़ा दिया गया। और कोई फूलों का रास्ता नहीं था, वो बहुत ज़्यादा कांटों भरा रास्ता था। और बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि वो कांटे कोई मेरे दुश्मन नहीं बोते थे, वो कांटे मेरे अपने ही बोते थे मेरे लिए। और ये इसलिए बताता हूँ, ये कोई आपसे सहानुभूति नहीं चाहता हूँ, इसलिए बताता हूँ कि जब भी आप परमेश्वर का रास्ता चुनेंगे, आपके ही लोग आपके रास्ते पे कांटे बोने के लिए निकलेंगे, ये आप जान लीजिए अच्छे से। पर समय बहुत बलवान होता है और प्रेम इतना बड़ा ताकत रखता है, जो कांटे बोते थे आज अपने साथ जुड़े हुए हैं। आपके साथ भी ऐसे ही होगा, इस बात से आगाह कर रहा हूं। तो सबसे पहली बात जो फोरम को सफलता मिली, देखिए उस वक्त यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, भाजपा की सरकार के मुख्यमंत्री जी ने, मैं डरता नहीं हूँ वो, और ये दोनों पहलू हैं हमारी ज़िंदगी के। परमेश्वर ने भी एक बोला था, जो कैसर का है कैसर को दो, और जो परमेश्वर का परमेश्वर को दो। परमेश्वर का देने के लिए मेरे साथ आप जैसे लोग यहाँ पे हैं, पर कैसर को देने वाली आवाज़ यहाँ पे नहीं है। कैसर को देने की आवाज़ का आपको खड़ा होना, मैं खड़ा हो चुका हूँ। और इसलिए मैं बगैर भय के आवाज़ देता हूँ कि यहाँ पे उन लोगों ने जो कानून लगाया था, धर्मांतरण का कानून, इस कानून में लिखा है कि मौत, फांसी की सज़ा उनको दी जाए। लिखा कि नहीं लिखा, आपने पढ़ा ना सब कुछ। और इतना भारी अन्याय होने के बाद भी आप लोगों की आवाज़ नहीं उठी यहाँ पे। ये आवाज़ आपको जगानी है। ऐसा ही कानून वहाँ पे छत्तीसगढ़ में लाया गया था। छत्तीसगढ़ में कानून लाने के लिए सन 2006 में उन लोगों, उस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ में थी और कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी। तब उस वक्त उन लोगों ने वो कानून लाया था। कानून के लाते ही हम लोगों ने उसका विरोध किया और मुझको उम्मीद बहुत कम थी, क्योंकि लोग अलग अलग भाषा में मुझको मतलब प्रताड़ित ही करते थे, मजाक उड़ाते थे इस किस्म से। और फिर भी हमने उठाया कि नहीं, ये हमको रोकना है। और रोकने के लिए फिर जब हम लोगों ने वहाँ पे धरना दिया, मेरा तो उम्मीद थी कि अपन 100-200 लोग वहाँ पे इकट्ठे होंगे। 2006 की बात है और बहुत से लोग आप लोगों शायद उस वक्त भी आए होंगे। पर जिस दिन हमने धरना दिया वहाँ पे 21,000 लोग वहाँ चौक पे खड़े हुए थे। ये आपकी ताकत है। मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता था, मेरी कोई औकात नहीं कि मैं उतना कर सकूं। परमेश्वर ने मेरे पादरियों का दिल को छुआ, आप लोगों ने उसकी बात को सुना, आप लोग वहाँ पे आए। और मैं जानता हूँ यहाँ पे बहुत कुछ ऐसे पादरी या विश्वासी होंगे जो उस वक्त रायपुर में पहुँचे थे। जो हम लोग 2006 में वहाँ पे जब धरना दिए, सबसे बड़ा धरना वो हुआ था। और वो जो बिल जो था, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो बिल विधानसभा से पारित हो चुका था, वो उसको जाना था गवर्नर के पास, गवर्नर को उसको दस्तखत करना था। गवर्नर के दस्तखत होने के पहले हम लोगों ने अपना ये प्रदर्शन किया था। उस वक्त गवर्नर साहब ने मेरे से पूछा कि पन्नालाल कौन है यहाँ पे। मैंने कहा सर मैं हूँ, वहाँ खड़ा हूँ करके। और कहता आपको क्या तकलीफ़ है। मैंने कहा सर एक सीधी सी तकलीफ़ है, ये जो दिमाग जो है ना, इस पर परमेश्वर का भी नियंत्रण नहीं रहता।
हम बिल्कुल फ्री रहते हैं, जो सोचना चाहते हैं सोचते हैं। उस पर सरकार कैसे नियंत्रण करेगी, बस मेरा आप इतना जवाब दे दीजिए। एक पॉइंट था हमारा, आपने उसमें कानून में बता दिया कि पहले गवर्नर से आप परमिशन लेंगे, उसके बाद आप अपना धर्म परिवर्तन करेंगे। मैंने कहा सर ये मेरा मौलिक अधिकार है सोचने का, आप मेरी सोच पे ताला नहीं लगा सकते। फिर उठ के खड़े हुए और बोले तुम इधर आओ। इधर आके मुझको ऐसे गले से लिपटा और एकदम कंधे पे हाथ डाला। राज्यपाल का कंधे में हाथ डालना कोई छोटी सी बात नहीं रहती है। और उनने हाथ डाल के बोला, कहते अरुण भाई मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं इस पर दस्तखत नहीं करूंगा। ये पहली सफलता थी। उससे बड़ी ताकत आज मैं यहां देख रहा हूं, उससे कहीं बड़ी ताकत आज आपके पास है यहां पे। सेवरल टाइम्स हम तो घुटनों के बल रेंगते रेंगते छोटा बहुत कुछ काम किए थे, तो आज सोचिए आप लोग कितना बड़ा काम कर सकते हैं। परमेश्वर की फौज कोई छोटी नहीं है, आपको जागने की जरूरत है। भाजपा सरकार ने 24 मार्च 2024 को तुरंत उस बिल को फिर वापस किया, और जिस दिन वहां पे वो बिल टेबल हुआ, जो विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह थे, जो पुराने समय के मुख्यमंत्री थे, उनने वो फाइल को उठाया और ऐसे जाके कचरे में फेंक दिया, सब पूरी भरी विधानसभा में, और बोला कि इस बिल को मैं साइन डाई रिजेक्ट करता हूं। मतलब बहस के लिए भी नहीं उसको आने दिया। अब कितने ही प्रीचिंग कर लो, कितने ही आप उपवास रख लो, और कितने ही दिन में 10 बार प्रार्थना करो, जब तक आपने प्रभु के काम को नहीं किया आपकी गिनती नहीं होगी। स्वर्ग के राज्य में उसी की गिनती होती है जो प्रभु के काम को अपना समझ के करता है। ये भी एक बहुत बड़ा काम है, ये भी एक बहुत बड़ा काम है जिसको हम करते हैं। और एक छोटी सी बात, ये कानून कैसे चलता है ये है, आपके पास बहुत ज़्यादा अधिकार हैं। आप अपने चर्च में कोई भी अंदर ज़बरदस्ती घुसता है, आप उसको वहीं ठोक पीट सकते हैं, देर नहीं लगती है। कोई कानून आपके अगेंस्ट काम नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं होने वाला है वहाँ पे। तो अपनी रक्षा करने के लिए, अपने धर्म की स्वतंत्रता के लिए, अपने के लिए आपको खड़ा तो होना पड़ेगा। हमले को रोकने के लिए सबसे पहली कतार किसकी होती है? उस हमले को कौन रोक सकता है? सबसे पहले जब हमला होता है, आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपके विश्वासी होते हैं। जब जानेंगे संविधान को, तब वो जानेंगे हाँ मेरे अगेंस्ट ये अपराध हो रहा है, मैं खड़ा हो रहा हूं। एक सवाल पूछ रहा हूं बाइबल में से ही, गोलियत को मारने के लिए दाऊद खड़ा हुआ था। गोलियत उससे 10 गुना ऊंचा बड़ा था कि नहीं था? तो दाऊद क्या प्रार्थना करने लगा था वहां कि परमेश्वर का हथियार उठा लिया था? तो मिसप्लेस मत करिए। जब प्रार्थना करनी थी उसने प्रार्थना करी, और जब उसको हथियार उठाना था उसने हथियार उठाया। अच्छे सामरी का एक दृष्टांत है वहां पे, तो उस सामरी व्यक्ति के लिए ही रखता हूं। वो सामरी आया और उसने तुरंत क्या किया है ना, उसकी मरहम पट्टी की, उसको लपेटा, उसको अपने गधे में बिठाया और अपने अस्पताल ले गया। क्या उसने वहां बोला कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं तेरे लिए? और चलता बना क्या? हाँ मैं प्रार्थना कर रहा हूं। ये आपकी टूटी हुई कलीसिया है जो आज उसके सामने के में पड़ी हुई है, वहां पे लहूलुहान है, खून बह रहा है उस कलीसिया के सिर से, और आप मुझको बोल रहे हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं। बाइबल ने कहीं नहीं कहा इस किस्म से आपको, आप प्रार्थना के योग को अपमानित कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। इस वहम